लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ पीएचडी मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 9 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के भी मैंने नोट्स जो हैं वो लिख दिए हैं और इनको मैंने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट greatscienceacademy.pk के ऊपर अपलोड भी कर दिया है। जल्दी से जाके बेटा आप इनको भी डाउनलोड कर लें। इसके साथ स्टूडेंट मेरी इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट के अंदर एक ऑब्जेक्टिव बुक जो है वो आ रही है। जैसी इंशाल्लाह वो बुक आएगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आज का हम जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक ही लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। 9.1 इंतहाई इजी चैप्टर है, मज़े का चैप्टर है और बेटा हमने इसमें जो कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है वो बेसिकली हमने पॉलिनोमियल की डिवीजन को डिस्कस करना है। फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर्स थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन, जो इनकी एप्लीकेशंस बेस पॉलिनोमियल्स होंगी इनको बेटा हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आए तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो वो क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर्स एंड कोशेंट बाय सिंपलीफाई द फॉलोइंग। अब बेसिकली इनको हमने जो सिंपलीफाई करना है ये बेसिकली हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है वो सिंपलीफाई करना है। आप ये जो आपके पास तकरीबन पहले 3 पार्ट्स हैं, आप इनको सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब इनको सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे तो उससे भी आपके जो कोशेंट एंड रिमाइंडर्स होंगे वो बिल्कुल सेम ही आएंगे। लेकिन जब आपके पास एक्स स्क्वायर या इससे हायर पॉलिनोमियल्स जब एक बड़े पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो फिर हम ज़्यादातर लॉन्ग डिवीजन को ही लेके चलते हैं। सिंथेटिक डिवीजन उसमें थोड़े से जो है वो सूटेबल नहीं रहती, देन हम क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन की तरफ चलते हैं। तो बजाय कि मैं पार्ट्स के हर जो पार्ट्स है उनका मेथड चेंज कर दूं, हम एक ही मेथड के साथ इसको करेंगे। उससे पहले बेटा हम एक डेफिनेशन देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो मैं मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर इसको अगर डिफाइंड करूं तो बेसिकली पॉली का मतलब होता है बेटा आपके पास जो मैनी, ठीक है, और नॉमिनल मींस टर्म है। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। अब देखें आपके पास अगर इसको मैं मैथमेटिकल डिफाइंड करूं तो इसको मैं कहता हूं जी an x रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन a1 x रेज टू पावर 1 प्लस a0 x रेज टू पावर 0। इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें देखें आपके पास बहुत सारी जो टर्म्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे जो आपके पास an है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो फिर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइंड नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली ये जो मैंने पॉलिनोमियल डिफाइंड किया है, जो इसमें हाईएस्ट डिग्री होगी, जो इसमें हाईएस्ट डिग्री होगी वो बेसिकली इसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे ये nth डिग्री की जो पॉलिनोमियल है वो मैंने डिफाइंड की है और ये जो an है इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, और an माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन a0 ये इसके बेसिकली कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। और इसके बाद बेटा अगर आप इसमें देखें तो ये जो n है ये आपका हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास n 0 भी हो जाएगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही टर्म हो वो कांस्टेंट ही टर्म होगी। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक होगी तो 2 होगी एंड अप टू सो ऑन। इसको हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल को बेटा जो डिग्री की डिस्कशन है वो मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ की। तो यहाँ पे जस्ट एक छोटी सी मैंने ये बात बताई है कि पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है और फिर उसके बाद जो इसके कोएफिशिएंट है वो कौन से हैं और इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है। इसकी जो n है ये आपका हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इसमें नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इसकी पावर n में आ जाएगी
तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, मतलब n नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल उस वक्त तक रहेगा जब तक इसकी पावर जो है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो बेटा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट रहिएगा। तो हमने इसका जो है वो निकालना है जी कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो बेटा आपने क्या करना है, इसमें आप देखें तो ये आपको जो पॉलिनोमियल दिया कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये आपके पास क्या है जी, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जब भी आपने डिवाइड करना होगा तो हमेशा छोटे पॉलिनोमियल को आपने बड़े पॉलिनोमियल पे डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब क्या इसका, क्या आपने बेटा इसको लिखना है x माइनस वन, ये आपका छोटा पॉलिनोमियल है और ये बड़े पॉलिनोमियल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और ये आपका डिविडेंड होता है, इसको आप इनसाइड पे रखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा था बेटा, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, और यहाँ पे आप लगाएं 3, और क्योंकि एक्स स्क्वायर है हमने इसको रिड्यूस करना है, तो बेटा यहाँ पे आप इसको 3x से मल्टीप्लाइंग करें। जब आप 3x से मल्टीप्लाइंग करते हैं तो ये क्या बनता है जी, 3x स्क्वायर माइनस का 3x, इसके साथ साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से बेटा ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गई मेरे पास 2x प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 3x करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब देखें तो x है, दोनों सेम डिग्री के हैं, कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो आप जस्ट प्लस के 2 से इसको मल्टीप्लाइंग कर दें। जब मल्टीप्लाइंग करेंगे सो 2x माइनस का 2, साइन बेटा चेंज कर दें। जब आप साइन चेंज करेंगे तो ये यहां से ये कैंसिल हो, 2 प्लस 2 क्या हो गया जी, 4 हो गया। तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो कोशेंट है q ऑफ x वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, आंसर जो हमारा हमें मिलेगा वो इसका क्या कहलाएगा जी, कोशेंट कहलाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी 3x प्लस 2, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास, रिमाइंडर ऑफ x या जस्ट r भी लिख सकते हैं, तो वो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे आए जी। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, आप इसको देखें तो x माइनस 2, तो आपके पास ये लॉन्ग डिवीजन मेथड x क्यूब, और ये आपके पास थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, सो प्लस 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो बेटा ये आपका जाएगा x स्क्वायर के टेबल पे, आप इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या जवाब आएगा जी, x स्क्वायर माइनस का 2x, यहाँ पे सॉरी क्यूब आएगा, एंड 2x स्क्वायर, साइन चेंज कर दें प्लस का माइनस में, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो क्या आएगा मेरे पास बेटा 14x स्क्वायर एंड माइनस का 3x प्लस 4 एज इट इज। अब यहाँ पे देखें 14 है, इधर x है, तो एक तो आपका जाएगा प्लस का 14, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, तो ये 14x स्क्वायर 14x से मल्टीप्लाइंग करें इसको, तो आपके पास क्या आता है जी, 14x स्क्वायर माइनस का 20 आपके पास आएगा 28x, ठीक हो गया। साइन चेंज कर दें, ये यहां से कैंसिल आउट, तो इसको जब आप ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये आपके पास 25x और प्लस का 4 आएगा। तो सिंपल आप इसको क्या कर दें, प्लस के 25 से मल्टीप्लाइंग कर दें। जब इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 25x माइनस का 50, तो ये बेटा आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहां से ये भी कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 54। तो जो आपके पास कोशेंट आया है q ऑफ x, वो बेसिकली क्या आया जी आपके पास, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 25, एंड r ऑफ x यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, वो बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास 54 आ जाएगा। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आ जाएं आप इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 आप देखें तो यहां पे आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस 6, और फोर्थ डिग्री का ये पॉलिनोमियल है x4 माइनस 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x एंड प्लस का 12। तो बेटा यहाँ पे देखें x4 है, इधर x है, तो x3 से आप मल्टीप्लाइंग करें इसको, तो क्या आता है जी, x4 माइनस 6x क्यूब, ठीक हो गया। साइन चेंज कर दें, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, ये यहां से कैंसिल आउट, इन दोनों को जमा कर लें तो ये बनेगा x क्यूब, और ऊपर से आप उतार लें माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम इसको किस टाइम तक डिवाइड करते रहेंगे। बेटा उस टाइम तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपके पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री से वो आंसर छोटा ना आ जाए। अब देखें ना, यहाँ पे आपको बेसिकली जो मिल रहा है वो x रेज टू पावर 1 है, 0 है, जिसकी पावर 0 है वो 1 हो जाता है। तो ये
इस पॉलिनोमियल से छोटा है, मतलब ये लीनियर है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो हमने उस टाइम तक डिवाइड करते रहना जब तक हमारा जो छोटा पॉलिनोमियल है उससे रिमाइंडर छोटा ना आ जाए। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब है, इधर एक्स है, तो आप प्लस के एक्स स्क्वायर से इसको जरब दे दे, तो ये बनेगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा आपके साइन चेंज, ये अगेन कैंसल आउट, इन दोनों को जमा कर लें, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस का 12। अभी ये x है और ये x स्क्वायर है, डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है -2, यहाँ पे -2 लगाएं, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर होगा, तो यहाँ से आप -2x से मल्टीप्लाई कर दें, सो -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12, साइन चेंज कर दें तो यहां से ये अगेन कैंसल आउट, तो ये आएगा मेरे पास 13x प्लस 13x, और ये आ जाएगा मेरे पास 13x, और इसके बाद यहाँ पे इसको अब चेक करें तो यस यहाँ पे 12x, यस वो जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो 12x, सो 13x माइनस 12x करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल x और प्लस का 12। अब डिग्री बिल्कुल सेम आ चुकी है, सो प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा जी x माइनस 6, साइन चेंज कर दें तो बेटा यहां से ये कैंसल आउट, तो 18। तो अब आप देखें ये लीनियर है और ये कांस्टेंट है, तो आपके पास जो कोशेंट है वो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा जी, 18 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट आए हमारे पास इसका जो पार्ट है वो है जी पार्ट नंबर 4। तो देखें आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो डिवाइड करेगा इसके 4th डिग्री के पॉलिनोमियल को। तो क्या आएगा मेरे पास, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका डिविडेंड है, डिवाइजर है। अच्छा एक और बात याद रखिए, ये होता है डिवाइजर, ये आपका होता है डिविडेंड, ये होता है कोशेंट, और ये बेटा आपके पास होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो आप इसको इनसाइड पे रखें तो ये आपके पास क्या आएगा जी, 5x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये x4 है, इसका कोएफिशिएंट 5 है, 5x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करें तो 5x4 प्लस का 20x स्क्वायर, ये आएगा। साइन चेंज कर दें, यहां से बेटा ये कैंसल आउट, तो अब देखें ये क्यूबिक है, तो ये आएगा आपके पास -3x क्यूब, इसको इसमें जमा कर लें तो -18x स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है देखें यहाँ पे -3 आ रहा है, आप इधर लिखें -3, और साथ में आ रहा है x क्यूब, तो ये -3x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा -3x क्यूब, 4 3 12, तो ये आएगा -12x। साइन चेंज कर दें, यहां से ये कैंसल आउट, तो ये मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 6, बल्कि ये आपके पास आएगा -18x स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा प्लस का 12 माइनस 1। अब भी देखें तो ये x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, दोनों की डिग्री बराबर है, तो बेटा आपके पास ये माइनस के 18 से मल्टीप्लाइंग होगा, तो क्या बनेगा -18x स्क्वायर एंड प्लस 4 18s are 72, ये आ जाएगा मेरे पास। तो बेटा आपके पास साइन चेंज कर दें, यहाँ पे ये इससे कैंसल आउट, तो क्या आएगा जी 12 माइनस 71, 12x माइनस 71। तो ये है क्वाड्रेटिक और ये है लीनियर, तो यहीं तक ये डिवाइड हो सकता है। तो आपके पास जो कोशेंट आएगा वो बेटा क्या होगा, 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, और जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा आपके पास 12x माइनस 71। तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है बेटा, तो मैं उस लास्ट पार्ट को यहां पे लिख देता हूं तो अच्छा बेटा यहां पे देखिएगा, जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 72 आया था, ठीक है, और माइनस का, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन, तो ये फिर पॉजिटिव होगा जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, और ये हमारे पास लास्ट पार्ट है। इसमें हमने इसका रिमाइंडर और कोशेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बेटा आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को बाहर रखें, और इनसाइड पे रखें आप 3x4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x माइनस 6। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो एक तो ये 3 से मल्टीप्लाई करें आप,
और साथ में देखें x4 है तो ये x स्क्वायर है, तो ये बेसिकली 3x स्क्वायर से इस सारे को ज़रब दें तो क्या बनता है आपके पास, ये आएगा जी 3x4 माइनस का 3 3 9x क्यूब एंड प्लस 15x स्क्वायर, ये आ जाएगा। साइन चेंज कर दें, ये कैंसल आउट, तो ये मेरे पास आएगा जी 4x क्यूब एंड माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 6, ये आ जाएगा। अभी भी ये बड़ा है तो यहाँ पे आपके पास एक तो कोएफिशिएंट आएगा 4 और साथ में क्या आएगा x आएगा, तो इससे मल्टीप्लाइंग करें तो ये आएगा जी 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर एंड प्लस 5 4 20x, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपके अगेन साइन चेंज हो जाएंगे तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास आएगा जी -3x स्क्वायर और ये मेरे पास आएगा जी प्लस का माइनस का 16x और ये आएगा जी माइनस का 6। अभी भी देखें तो डिग्री जो है वो बराबर है, तो ये बेटा जाएगा -3 के टेबल पे, ठीक है। तो -3 का टेबल आप पढ़ें तो इससे मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या आएगा -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x एंड -15, तो क्या हमें मिलेगा यहाँ पे साइन चेंज, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये आएगा जी -25x एंड प्लस का 9 बेटा। तो मेरे पास जो इसका रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर स्टूडेंट मुझे मिल जाएगा -25x प्लस 9 और जो कोशेंट है वो हमें क्या मिलेगा, देखा ना यहाँ पे मैंने शुरू में लिखा था r ऑफ x, तो सिंपल भी लिख सकते हैं q और x की सूरत में फंक्शन की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा जी, कोशेंट आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। अब जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या है, सबसे पहले देखें बेटा रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो f ऑफ x, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो और उस पॉलिनोमियल को एक दूसरा पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइड करे लाइक x माइनस a, ठीक है, क्या x माइनस a उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करे, तो बेटा आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल होगा आपने इसको कर देना है पुट x माइनस a इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी a, वो आप यहां पे लगाएं तो f ऑफ x, मतलब आपके पास जहां पे भी उस पॉलिनोमियल में x होगा वहां पे आप a जो है वो पुट कर दें। a कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बेटा जब आप वहां पे रिप्लेस करेंगे तो x वाली टर्म वहां पे खत्म हो जाएंगी, तो जो आपके पास बाकी आंसर आएगा वो बेसिकली उसका क्या कहलाएगा जी, रिमाइंडर कहलाएगा। अब ये तो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट होगी, मतलब वो क्या कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है f ऑफ x, उसको कोई पॉलिनोमियल x माइनस से डिवाइड करे तो जो आपके पास f ऑफ a होगा वो उसका क्या कहलाएगा जी, रिमाइंडर होगा और उसमें किसी किस्म की x वाली कोई भी टर्म मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो मजीद इसका कॉन्सेप्ट हम इन 5th पार्ट के अंदर अपने क्लियर करते हैं। तो बेटा आप फर्स्ट पार्ट भी आ जाए, बिल्कुल आसान से हैं, आप फर्स्ट पार्ट में आए तो आप इसको लेट कर लें, जो आपके पास ये वाला पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसको आप कह दें कि f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये वाला जो पॉलिनोमियल है आप इसको पुट कर दें x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 2, आप इसमें 2 लगा दें तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10 प्लस 6, तो बेटा मेरे पास जो f ऑफ 2 है वो कितना आ जाएगा 20। तो यही आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ 2 और f ऑफ 2 किसकी इक्वल है जी 20 के, तो ये आपका जवाब आ गया। तो इसको बेटा हम कहते हैं फैक्ट रिमाइंडर थ्योरम। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट पे आए तो पार्ट नंबर 2 लेट कर लें f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हमारे पास x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, आप इसमें पुट कर दें जो आपका सेकंड पॉलिनोमियल है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1, यहां पे लगा दें। सो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6, सो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 1 से मल्टीप्लाइंग होगा 5 प्लस 6,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये जवाब आ जाएगा जी 10। सो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ -1 इज इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये जस्ट बेटा आपने क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल को में पुट करके वैल्यू आपने उसका रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेना। तो ये होता है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा जी, थर्ड पार्ट पे आए। सो थर्ड पार्ट क्या है जी, आप इसको लेट कर लें कि ये हमारे पास f ऑफ x के इक्वल है और इज इक्वल टू क्या है जी, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आप इसमें पुट कर दें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहां भी आप लगा दें तो ये हमें मिलेगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 4 प्लस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4। तो ये मेरे पास इसका 5, तो 5, तो f ऑफ 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए जी, पार्ट नंबर हमारे पास है जी 4। आप इसको लेट कर लें कि ये हमारे पास इक्वल है f ऑफ x इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसमें पुट कर दें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मीन दैट x इज इक्वल टू -3 लगा दें। तो f ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 रेज टू पावर 4 प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1। अब -3 रेज टू पावर 4 81, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 91। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ऑफ -3 इज इक्वल टू 91। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। लास्ट पार्ट पे आ जाए, बिल्कुल बच्चों वाले पार्ट क्वेश्चन चल रहे हैं जी। आप इसको लेट कर लें, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस का 2। ये बेटा आपके पास है। तो सिंपल क्या करते हैं, आप इसमें पुट कर दें, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो ये मेरे पास आएगा जी क्या, ये आएगा बेसिकली f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 रेज टू पावर 4 प्लस -2 रेज टू पावर 3 प्लस 2। तो ये आएगा जी 16 -8 प्लस 2। तो आंसर बिकम 10। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये बेटा आपके पास आ गया जी, रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। तो यही मेरे पास इसका फाइनली आंसर है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम बेसिकली आपके पास स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल हो f ऑफ x, ठीक है, और आपके पास जो x माइनस a है वो इसका क्या हो, फैक्टर हो। क्या हो, फैक्टर हो। मतलब क्या है, जैसे आप देखें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप फैक्टराइज करते हैं लाइक x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो बेसिकली आप कहते हैं कि ये इक्वल टू 0। मतलब जब आप इसको हल करते हैं फैक्टराइजेशन से तो आप कहते हैं कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक के क्या है, फैक्टर है। तो बेसिकली आपके पास अगर यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है और x माइनस ए इसका फैक्टर है, तो ये इफ एंड ओनली इफ के फिर वो जो उसका रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, उसको पुट करने से उसका रिमाइंडर आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मैं थोड़े से इसको सादा से अल्फाज में अगर ये बयान करूं, तो अगर आप बेटा उसमें वैल्यू पुट करें x की जगह पे जो भी यहाँ पे x माइनस ए हो, तो उसका आ जाए रिमाइंडर 0, तो देन हम कहेंगे कि वो x माइनस ए जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर वो होता है जो बेसिकली उसके उस पॉलिनोमियल्स के रूट्स को सेटिस्फाइड करता है। मतलब जब आप इक्वेशंस को हल करते हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आते हैं जी, वहां से रूट्स आते हैं। अब वो जो रूट्स आपको इक्वेशन से मिलते हैं, आप जब उसको ओरिजिनल इक्वेशन में लगाते हैं तो अपनी इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। तो यहां पे भी यही काम है कि अगर आप x माइनस ए को उस फैक्टर यानी कि पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें और उसका रिमाइंडर 0 की इक्वल आ जाए, तो इट मीन के वो जो x माइनस ए होगा वो उसका फैक्टर होगा, या आप ये कह सकते हैं कि वो उसका सोल्यूशन होगा, या आप उसको रूट्स भी कह सकते हैं, जीरोस भी कह सकते हैं। देयर आर मैनी वर्ड्स आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मजीद हम देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के अंदर। तो हमसे कह रहे हैं फैक्टर थ्योरम को यूज करना है आपने और डिटरमिन करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो पहले पॉलिनोमियल
या आप ये कह लें जो छोटे पॉलिनोमियल होंगे वो बड़े डिग्री के पॉलिनोमियल के क्या होने चाहिए, फैक्टर होने चाहिए। और कब फैक्टर होंगे, जब रिमाइंडर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आए स्टूडेंट्स, आप हमारे पास है जी, आप इसको लेट कर लें, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप इसमें पुट कर दें सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1। जब आप यहां पे लगाते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, सो f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore x plus 1 is the factor of किसका फैक्टर होगा जी, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक होगा जी। तो ये बेटा आपके पास है जी फैक्टर, क्या आपने ये डिटरमिन करना है कि x प्लस 1 जो है वो इसका क्या है, फैक्टर है। तो जस्ट आपने रिमाइंडर 0 बनाना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आए तो सेकंड पार्ट देखें तो वो हमारे पास है जी, आप उसको भी लेट कर लें कि वो हमारे पास इक्वल है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सिमिलरली आप पुट कर दें x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन x इज इक्वल टू 2। जब आप लगाते हैं सो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस इज इक्वल 6 इज इक्वल टू 0। सो देखें रिमाइंडर किसकी इक्वल आ गया, 0 के। सो देयरफॉर फिर आपके पास जो x प्लस 1 है, x माइनस 2 इज दी फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा, वो जो पॉलिनोमियल होगा कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। आपसे अगर कोई पेपर में एज एग्जांपल भी इस तरह की पड़ी हुई है कि शो दैट x प्लस 1 या मतलब x माइनस 2 कुछ भी है कि इसका फैक्टर शो करें, तो सिंपल आपने क्या कर देना है, उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 लेके आ जाना है। नेक्स्ट आएगी थर्ड पार्ट के ऊपर। सो थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, आप इसको लेट कर लें, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसमें पुट कर देना है फर्स्ट पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल। तो क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो लगा दें जिसमें x माइनस 1, f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 1 माइनस 3। तो क्या आएगा, माइनस 1 का क्यूब क्या आएगा, ये बेटा आएगा माइनस 1, स्केयर लेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 एंड माइनस 3। तो बेसिकली ये मेरे पास आ जाएगा जी बेटा जी, इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये माइनस 4 आ रहा है, इसको इक्वल टू 0 आना चाहिए। कहीं क्वेश्चन में तो नहीं गड़बड़, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 का जो एक्स स्क्वायर आपके पास आ रहा है जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है जी, देखेंगे यहाँ से कैंसिल आउट, सो माइनस 4, सो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो बेटा क्या हम कहेंगे कि ये अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि सिंस रिमाइंडर जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर फिर आपके पास जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दी, किसका फैक्टर नहीं होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अगर 0 की इक्वल आ जाता तो देन फैक्टर होता, नहीं आया तो ये फिर इसका फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाए फोर्थ पार्ट पे। तो बेटा हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या है जी, आप इसको लेट कर लें, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। सिंपल आज इसमें पुट कर दें x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। तो यह आएगा जी f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 2। तो यह आएगा जी 8 प्लस 4 माइनस 14 प्लस 2। ये आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों को जमा कर लें तो ये आएगा जी 0 के इक्वल। तो f ऑफ 2 जो है यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आपके पास फिर x माइनस 2 है इज दी फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। लास्ट पार्ट पे आ जाए जी, फिफ्थ पार्ट है जी हमारे पास,
स्टूडेंट्स लेट कर लें आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 माइनस 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सिंपल आप बेटा इसमें पुट करके चेक कर लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3। तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4 81 माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब 27 एंड प्लस 9 माइनस 3 प्लस 1। तो बेटा ये मेरे पास आएगा जी 81 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा जी 81 एंड प्लस आ जाएगा जी मेरे पास यहाँ पे 9 एंड माइनस 2। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, जवाब क्या आ जाएगा जी 7, और ये इक्वल टू 0 नहीं है। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर ये इसका फैक्टर भी नहीं होगा। तो सिंपल इज दैट कि x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है जी यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से मुराद ये होगा कि बेटा आपने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके x इज इक्वल टू 2 अगर आप इसमें लगाएं तो इसका रिमाइंडर आ गया 0, तो फिर जो x इज इक्वल टू 2 होगा वो इसका क्या होगा 0, या आप इसको सोल्यूशन भी कह सकते हैं। और देन हमने रिजल्ट को यूज करके इसको क्या करना है जी फैक्टराइज भी करना है। बिल्कुल आसान है, कंप्लीट। अच्छा, सिंथेटिक डिवीजन में एक चीज का खास ख्याल रखना है आपने कि जो भी आपको बेटा पॉलिनोमियल दिया जाएगा आपने उसकी डिग्री चेक करनी है। अब अगर उसकी डिग्री आपके पास 3 है, जैसे फर्स्ट पार्ट देखें, तो बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन आपको रिड्यूस करके देगा इनटू क्वाड्रेटिक। ठीक है, मतलब ये आपके पास एक तरह का एक टूल है कि आपके पास अगर हाई डिग्री के पॉलिनोमियल्स आ जाएं तो उनकी फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। एक तो बात ये आपने समझनी है इसमें। दूसरी बात ये है कि सिंथेटिक डिवीजन जो है वो रिमेनिंग से, जो आपने लॉन्ग डिवीजन या आप इसको वो फैक्टर थ्योरम आप जो कहते हैं, वो तमाम चीजें आप जो कर रहे होते हैं ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, टेक्निक डिफरेंट है, लेकिन है आसान सा। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो पर्पस होता है वो हम हाई डिग्री के पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के हम कर लेते हैं, और जब हमारे पास क्यूबिक आ जाता है, 4th पावर में आ जाता है, 5th में या इसके हायर पावर में आ जाते हैं, तो हम उसकी जो फैक्टर्स हैं वो बनाने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है। तो फिर हमें हेल्प करती है सिंथेटिक डिवीजन। अब देखिएगा कि बेसिकली मैंने एक्स जो क्यूबिक आपके पास है आपके पास जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक, इसके फैक्टर्स भी मैं आपको बना के दूंगा। और जो 3 बातें इसके अंदर आपने ज़हन में रखनी है, पहली बात ये हमेशा आपको क्या करके देगा, फैक्टराइज करके देगा। जब आप फैक्टराइज कर रहे होंगे तो ये हमेशा क्यूबिक से क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से लीनियर, लीनियर से ये कांस्टेंट की तरफ आता है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने जो काम इसमें करना है वो ये है कि जो भी डिग्री का आपके पास पॉलिनोमियल गिवन होगा आपने उसमें उसके जितने टर्म होंगे, अब देखें ना यहाँ पे आपके पास इसके कितनी है क्यूबिक है, तो इसमें नंबर्स ऑफ टर्म जो होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए, जबकि मेरे पास कितनी है 1 2 3, यहाँ पे 3 है। असल में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 0 हो चुका है। ठीक है, तो जब हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है तो हमने उसकी टोटल नंबर्स ऑफ टर्म जो है, मतलब आपके पास जितनी डिग्री है उसमें 1 आप जमा कर दें। अब देखें जैसे कि यहाँ पे आपके पास 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, टोटल 5 होनी चाहिए। तो ये उसने तरतीब से लिखा हुआ है, देखें x4, फिर x3 आता है, फिर x स्क्वायर आता है, फिर लीनियर आता है, फिर कांस्टेंट आता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा उसकी डिग्री 3 है तो उसमें टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 4 होंगी। और जब आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन तो वो आपको कन्वर्ट करके देगा इनटू क्वाड्रेटिक। फर्दर अप्लाई करेंगे तो ये लीनियर में, फिर अप्लाई करेंगे तो ये आपको कांस्टेंट में लेके आ जाएगा। तो मैं जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं, देन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए आपके पास बेटा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखें सबसे पहले आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसमें पूरी टर्म्स होनी चाहिए। यहाँ पे देखें एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब से स्टार्ट करेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे लिखें। एक्स क्यूब के बाद डायरेक्ट एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा।
इसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है जी, एक्स आता है तो उसका कोएफिशिएंट -7, देन आपके पास क्या आएगा जी, कांस्टेंट आएगा। अब बेटा आपने ये मैट्रिक में भी पढ़ा था आपने, इस तरह इसकी जो शेप है या इसको समझ लें, इसको लिखने का जो स्टाइल है वो ये है आपके पास। तो बेटा x इज इक्वल टू 2, आपने 2 को यहां पे रखना है, पहले को एज इट इज नीचे ले जाना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2, जो जवाब आएगा इसमें जमा करें तो 0 + 2 करेंगे जवाब 2, 2 + 2 2 2 4, इसमें जमा करेंगे तो जवाब क्या आएगा -3, 2 3 6, जवाब क्या आ गया जी -6, माइनस क्या है और आंसर क्या आ गया जी 0। यहां पे बेटा आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। अब देखें ये जो रिमाइंडर है इसको हम यहाँ पे आपको सिंथेटिक डिवीजन का रिमाइंडर मिलता है, ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर होता है, मैंने यहाँ पे ये लाइन लगा दी है। तो अब आपके पास जो रिमाइंडर आया है वो क्या आ गया, 0 आ गया। आप उसे बताएं, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज दी 0, या आप सोल्यूशन भी कह सकते हैं, सोल्यूशन ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये उसने पहली बात हमसे की थी कि यूज सिंथेटिक डिवीजन, शो दैट x इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि x इज इक्वल टू 2, जो भी x होगा। अच्छा, अब उसने कहा था यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अब आप देखें तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, x³ - 7x + 6 इज इक्वल टू, एक बेटा आपके पास देखें, एक आपके पास फैक्टर ये होगा, अगर आप इसको इस साइड पे लेके आए क्या बनेगा, x - 2, इसके साथ वाला जो फैक्टर होगा वो यहां पे पड़ा होगा। आपको मैंने बताया कि जब सिंथेटिक डिवीजन आप अप्लाई करते हैं तो बेसिकली आपके पास वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके देता है, अगर क्यूबिक का है तो आप देखें तो क्वाड्रेटिक की टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी होती है, 3 होती हैं, x² x और कांस्टेंट, तो ये क्या बनेगा, x² प्लस का 2x - 3। आप अगर इनका प्रोडक्ट लें तो ये बेटा इसकी इक्वल होगा। तो देखें क्यूबिक का हमने, क्यूबिक की जो है वो यहां पे हमने फैक्टराइजेशन कर दी। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया तो क्वाड्रेटिक की हमें फैक्टराइजेशन आती है, सो 3 1 3, तो यही इसके पेयर बन जाएंगे, x - 2 इंटू x² प्लस का 3x माइनस का x - 3, यह आ जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगी मेरे पास x - 2 इंटू x कॉमन ले लें, x + 3 - 1 x + 3, तो आपके पास बेटा ये फैक्टर्स आ गए, x - 2 इंटू x - 1 एंड x + 3। तो रीअरेंज करके लिख लें, ना भी लिखें कोई फर्क नहीं वैसे पड़ता, x - 1 x - 2 एंड x + 3। सो रिक्वायर्ड फैक्टर्स जो मैंने निकालने थे फैक्टर्स वो क्या आएंगे मेरे पास, x - 1 x - 2 एंड x + 3। तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा। दो काम हमने करने थे यहाँ पे, एक तो मैंने 0 शो करना था या उसको सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कब शो होगा, जब मैंने आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाया था तो ये बात मैंने की थी कि अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आएगा तो वो जो x की वैल्यू होगी वो बेसिकली उसका फैक्टर बन जाएगा। तो ये उसका क्या बन गया, फैक्टर बन गया, और फिर हमने इसको कंप्लीटली जो है वो क्या कर लिया, फैक्टराइज भी कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पे आइएगा, देखिएगा बड़ा मजे का जी, आपको यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन जो है वो फैक्टराइज करके भी देगी। तो आपके पास देखें यहाँ पे अगेन क्या आ गया जी, सेकंड पार्ट देखें तो x³ से स्टार्ट करेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ से x³ है तो x³ का कोएफिशिएंट कितना जी, 1 है, x² नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, देन क्या आएगा, x आएगा उसका कोएफिशिएंट 28 एंड बेटा लास्ट वाला क्या होगा 48, ये आ जाएगा। अब आप क्या करें, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करें, x इज इक्वल टू -4, 1 को नीचे ले जाए एज इट इज, मल्टीप्लाइंग करें -4, तो 0 - 4 करेंगे जवाब आएगा जी -4, माइनस प्लस 16, तो ये आ जाएगा जी मेरे पास माइनस का 12, जब ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आएगा मेरे पास प्लस का 48, तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 0 आ गया। यहां पे देखें रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 इज दी 0 कह लें या सोल्यूशन कह लें, सोल्यूशन ऑफ दी पॉलिनोमियल, वो जो भी पॉलिनोमियल है गिवन है वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, सोल्यूशन होगा, या आप इसको 0 भी कह सकते हैं। अब हमने क्या करना है, तो इसको हमने फैक्टराइज भी करना है। तो अगर हमने इसको फैक्टराइज करना है तो आप इसको लिखें बेटा अपने ओरिजिनल पॉलिनोमियल को, वो क्या है जी, x³ - 28x - 48 इज इक्वल टू, अगर रिमाइंडर 0 है,
इसको इस साइड पे लेके आए तो x प्लस 4 बन जाएगा। अब ये आपके पास कौन सी पॉलिनोमियल बनेगी? क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक की नंबर्स ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? तीन होती हैं। तो क्या बनेगा? ये x स्क्वायर होगा, ये x होगा और ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 12 आ जाएगा। 12 1 12 और 6 2 12, यही इसके पेयर बन जाएंगे। तो क्या बनेगा जी? x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2x माइनस का 12। तो ये आ गई मेरे पास x प्लस 4 इंटू एक्स कॉमन ले लें, x माइनस 6 प्लस 2 को कॉमन ले लें, x माइनस 6। तो बेटा ये आ गई मेरे पास x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2। सो रिक्वायर्ड फैक्टर्स जो होंगे वो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएंगे, इसी तरह नीचे आप मेंशन कर दीजिएगा। लास्ट वाले पॉलिनोमियल पे आइएगा और देखिएगा बेटा आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो 4th डिग्री का दिया गया है। अब जब मैं उसको 4th डिग्री से कन्वर्ट करके लाऊंगा फैक्टर्स के अंदर, तो बेसिकली इसके फैक्टर्स भी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। जितनी उसकी डिग्री होगी याद रखिएगा उतने ही उसके फैक्टर्स भी बनेंगे। तो ये 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल था, तो इसके फैक्टर्स कितने बने? 3 ही बने। इसमें भी 3 है, तो यहां पे भी फैक्टर्स क्या बने? 3 ही बने, जितनी डिग्री होगी। लास्ट पार्ट पे आइएगा, 4th पार्ट पे, और इसके आप स्टार्ट, और ये आप वैसे ही उसने तरतीब से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, तो एज इट इज आप लिखेंगे जी 2 कोएफिशिएंट जस्ट 7, इसके बाद -4 -27 एंड माइनस का 18। तो बेटा आपके पास यहां पे दो एक्स की वैल्यूज हैं, तो चेक करते हैं जी। पहले हम 2 को लेके चलते हैं। 2 को एज इट इज इस नीचे ले जाए, 2 2 4 जमा करें तो 11, ठीक हो गया। इसके बाद ये आपके पास आएगा जी 22, ऐड करेंगे तो बेटा ये आएगा जी 18। 2 8s आर 36, तो जवाब क्या आएगा जी? 9। 2 9s आर 18, तो बेटा जवाब क्या आ गया जी? 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया जी? 0 आ गया। तो अब आपके पास ये भी क्या बन गया है? R1 इज इक्वल टू 0, दो रिमाइंडर इसमें आएंगे। फर्दर यहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास जब आपने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो ये 4 से क्यूबिक में लेके आया, 1 2 3 4 नंबर्स ऑफ टर्म्स है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बना है। अब आप जब इस पे डिवाइड करेंगे ये वाले पे, तो आप यहां पे -3 है तो इसको रखें, इससे जरूरी नहीं है आप पहले जिसको मर्जी रख लें, -3 से कर लें या 2 से कर लें, बात एक ही होगी। तो बेटा आपने क्या करना है? अब मजीद इसको डिवाइड करना है, तो 2 को नीचे लेके आए तो ये बनेगा -6, जवाब क्या आ गया? 5, माइनस का 15, आंसर क्या आ गया जी? 3 3 3 9 -9, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखिए बेटा आपके पास जो रिमाइंडर 1 है, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या है? 0 है। यानी कि पहला रिमाइंडर भी जो इसकी वजह से है, दूसरा रिमाइंडर इसकी वजह से 0 आ गया। देयरफॉर आपके पास therefore x is equal to 2 and x is equal to -3 are the zeros या solution कह दें of the polynomial। तो ये बेटा आ गया। नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है जी? फैक्टराइज करना है। तो बेटा आपने जब फैक्टराइज करना है तो अपने ओरिजिनल पॉलिनोमियल को लिखें यहां पे। जब आप ओरिजिनल पॉलिनोमियल को लिखते हैं वो क्या है आपके पास? 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर एंड -27x एंड -18 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाए तो x -2 एक बनेगा, x -2 इसको इधर लेके आए तो क्या बनेगा? x + 3। अब ये दो फैक्टर्स आ गए क्योंकि वो इसके फैक्टर्स हैं, हम कह रहे हैं। इसके बाद बेटा 1 2 3, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाता है। तो क्वाड्रेटिक लिखें आप, क्या बनेगा जी? 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस का 3, ये आ जाएगा। आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, क्या बनता है आपके पास? x -2 x + 3 इंटू 2 3s are 6, तो यही पेयर बन जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, तो क्या आएगा जी मेरे पास? x -2 इंटू x + 3 इंटू 2x को कॉमन ले लें, x + 1 एंड +1 को कॉमन ले लें, +3 को कॉमन ले लें, तो ये आएगा जी मेरे पास x + 1। तो मजीद देखें तो ये आएगा जी x -2 इंटू x + 3 इंटू क्या लिखा जाएगा? 2x + 3 एंड x + 1। तो देखें 4 आपके पास उसकी डिग्री है और 4 इसके क्या आ गए हैं जी? फैक्टर्स भी आ गए। तो देखें हमने 4th डिग्री के पॉलिनोमियल्स की भी सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से फैक्टराइजेशन कर ली है।
तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास बेटा सिंथेटिक डिवीजन का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 6, 7 और ऑनवर्ड इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है हमारे। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर्स व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x+3। देखिए बेटा, हमने एक पहला क्वेश्चन भी किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले 3 क्वेश्चन है आप उनको सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने उसको लॉन्ग डिवीजन से ही किया था, लेकिन अब उसने यहाँ पे हमें बाउंड कर दिया कि आपने जो कोशेंट एंड रिमाइंडर है वो किस तरह कैलकुलेट, किससे कैलकुलेट करना है, सिंथेटिक डिवीजन से। सो सिंथेटिक डिवीजन से बेटा हम कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल आसान है जी। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। देखिए बेटा, आपके पास जो पॉलिनोमियल है सबसे पहले देखिए कितने डिग्री का है, वो 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है, और 4th डिग्री के पॉलिनोमियल में नंबर्स ऑफ टर्म जो है वो 5 होनी चाहिए। 1 2 3 4, इसका मतलब है कि ये 4 हैं, तो हमारे पास x4 के बाद x² आ रहा है, तो x³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो आप इसको तरतीब से लिखेंगे क्योंकि आपने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। तो यह आएगा जी आपके पास कोफिशिएंट 1 आ गया, x4 के बाद 3 आता है तो इसका कोफिशिएंट 0, देन -10, देन -2 एंड 4। सो 1 2 3 4 5 पूरी टर्म्स हो गई। इसके बाद बेटा आपने x+3 है, तो x+3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -3, तो यहां पे आपके पास आएगा जी -3। तो बेटा 1 को एज इट इज नीचे ले जाएं, ये आ गया नीचे आपका, 3 से मल्टीप्लाई करें -3 से, तो -3, 0 -3 जवाब क्या आ गया -3, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया जी -1। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपके पास आएगा जी प्लस का 3, आंसर बिकम 1, 3 1 -3, तो ये आएगा जी -3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरे पास 1। तो ये है बेसिकली आपका बेटा रिमाइंडर। सो रिमाइंडर क्या आ गया जी, रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा आपको 1, और ये जो है ये आपके पास क्या होगा जी, कोशेंट होगा। सो कोशेंट आपको मिलेगा q ऑफ x इज इक्वल टू, आपने 4th डिग्री के पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है, ठीक है। तो बेटा आपके पास जो कोशेंट आएगा वो फिर क्यूबिक होगा, तो यहाँ पे बनेगा x³ -3x², ये बनेगा -x और +1, तो ये मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब आए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उसने कहा कि इफ x+1 एंड x-2 आर दी फैक्टर्स ऑफ दी पॉलिनोमियल, वो इसके फैक्टर्स हैं, अगर फैक्टर हैं तो रिमाइंडर किसके इक्वल है जी, 0 के इक्वल है। हमने p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बहुत मजे का क्वेश्चन है जी। सबसे पहले पॉलिनोमियल देखें कितने डिग्री का जी, क्यूबिक है, तो इसमें नंबर्स ऑफ टर्म 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पे आप अपना सोल्यूशन स्टार्ट करें, तो बेटा आपके पास फर्स्ट क्या आएगा जी, 1 आ गया, इसके बाद -p, देन q, एंड लास्ट पे क्या आएगा जी 2 आ जाएगा। पहले आप जिसको मर्जी एक फैक्टर को पकड़ लें, ठीक है। मैं अगर इसको लेके चलूं, x+1 है तो इज इक्वल टू 0 रखें तो -1 बनेगा, 1 को नीचे ले जाएं तो ये आएगा जी -1 से मल्टीप्लाइंग होगा तो -1, जमा कर लें तो ये आएगा जी -p -1, -1 से जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, p+1 जमा करेंगे, सो p + q + 1, माइनस से दोबारा मल्टीप्लाइंग होगा, -p -q -1, यानी कि इसको रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, ये आ गया जी मेरे पास -p -q, 2 -1 करेंगे जवाब क्या आएगा जी +1, तो ये मेरे पास बेटा रिमाइंडर 1 है, ठीक हो गया। तो आप इसी को कह दें, यहां पे बेशक आप लिख दें एट x+1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो बेटा आपके पास जो रिमाइंडर है R1 वो क्या आ जाएगा, -p -q +1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। दोबारा बेटा जो है वो आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करें। सो सिंथेटिक डिवीजन के लिए लिखें आप दोबारा से 1 -p q एंड 2। नेक्स्ट क्या आपके पास x -2 है, तो यहाँ पे लिख लें एट x -2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 2 रखें, 1 को एज इट इज नीचे ले जाएं, सो 2 1s are 2, तो क्या आएगा मेरे पास 2 -p, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -2p, तो ये आएगा मेरे पास, इसमें भी जमा कर लेंगे, सो 4 -2p + q, मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या बनेगा जी 8 -4p प्लस का 2q, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, यहाँ पे बेटा आ जाएगा जी 10 माइनस का 4p प्लस का 2q, और ये आपका रिमाइंडर है जी 2। आप इसको कहते हैं रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू
10 माइनस 4p प्लस 2q, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो यहां तक हम अपने रिमाइंडर्स जो हैं वो मैं एक दफा टैली कर लेता हूं कि ठीक आए हैं। एक मेरे पास है जी माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू R1, ठीक है। और दूसरा जी मेरे पास 10 माइनस 4p एंड प्लस 2q इज इक्वल टू R2। अब हम उसे बताते हैं कि हमें गिवन है, ठीक है। देखिए बेटा, उसने कहा है कि x प्लस 1 x माइनस 2 आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। आप उसे बताएं एज x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर दी फैक्टर्स ऑफ दी पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं देन फिर क्या होगा, देन जो रिमाइंडर R1 इज इक्वल टू R2 वो क्या होगा, फिर इक्वल टू 0 होगा। यही फैक्टर थ्योरम है आपके पास, ठीक है। तो बेटा आप यहां पे उनकी वैल्यूज लगा दें। जब आप यहां पे लगाते हैं तो रिमाइंडर किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। तो ये बनेगा मेरे पास माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो p की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, p को दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू p। इसको बेटा आप ये वैल्यू आगे यूज कर लेते हैं हम, इसको आप लिखें तो ये आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, ये आपके पास आएगा जी देखें तो आप इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 4p प्लस 2q, रिमाइंडर किसकी इक्वल है जी, 0 की इक्वल है, ठीक है। अच्छा, हमने p और q की वैल्यू निकालनी है। ये जो p की वैल्यू आई है इसको यहां पे लगा दें, आप पुट कर दें, आप इसमें पुट p इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस 1। जब आप लगाते हैं सो 10 माइनस 4, p की जगह पे आ गया जी माइनस क्यू प्लस 1 प्लस 2q इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया। कोफिशिएंट बराबर भी करके कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस माइनस प्लस 4q एंड माइनस का 4 प्लस 2q इज इक्वल टू 0 आ गया। 10 माइनस 4 करेंगे, जवाब क्या आ गया जी 6। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो 6q इज इक्वल टू 0। सो 6q इज इक्वल टू माइनस का 6, सो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 6 बाय 6, आंसर बिकम माइनस 1। सो q का आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, माइनस 1 आ जाएगा। इसको यहां पे पुट कर दें आप। जब आप इधर पुट करते हैं सो पुट q इज इक्वल टू माइनस 1, सो माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू p, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, सो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो ये बेटा मेरे पास q इज इक्वल टू माइनस 1 एंड p इज इक्वल टू 2 मेरे पास जो है वो इसके फाइनली आंसर आ जाएंगे। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो हमें क्या कह रहा है, व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल द रिमाइंडर इज 16। मतलब जब ये पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 16 आएगा। आप k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। इसके बाद वाला भी एज इट इज क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। आप सबसे पहले लेट कर लें, लेट सॉल्यूशन में f ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 4x4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 13 है। आप इसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, आप रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा आप यहां पे पुट कर दें, मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूं। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1। तो बेटा आपके पास जो x माइनस 1 है वो इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा जी, f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस k इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 13। तो ये आएगा मेरे पास माइनस 1 का रेज़ टू पावर 4, तो ये आएगा 1, 4 1 जार 4, ये आएगा जी माइनस 2। ऑड की वजह से माइनस रहेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और ये इवन की वजह से प्लस हो जाएगा तो जस्ट k बच जाएगा एंड प्लस का 13। तो इसको आप ऐड कर लें तो बेटा ये आपके पास आएगा जी 2 माइनस 4 माइनस 2 2 और प्लस 3 ऐड 13 ऐड करेंगे तो ये आएगा जी 15 प्लस k। तो ये मेरे पास आ गया जी f ऑफ माइनस 2। अब देखिए हमें एक रिमाइंडर दिया गया है, सिंस जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमें गिवन है वो कितना है जी 16 है। तो बेसिकली ये भी तुम्हारे पास रिमाइंडर ही है, दोनों रिमाइंडर है। तो आप इसको कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट k प्लस 15 इज इक्वल टू 16। सो k इज इक्वल टू 16 माइनस 15, सो k का आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1।
तो ये मेरे पास के का भी आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास रिमाइंडर गिवन था, जो रिमाइंडर गिवन था वो 16 था। जब हमने इसको पुट किया तो इसका जो रिमाइंडर आया था वो कितना आया जी 15 प्लस के। तो ये भी बेसिकली रिमाइंडर ही होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो रिमाइंडर है एफ ऑफ -1 ये किसके इक्वल था 15 प्लस के तो दोनों अगर रिमाइंडर है तो दोनों फिर आपस में इक्वल होंगे। तो वहां से हमने के की वैल्यू को जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास 7 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, फिर इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन 7 ही की तरह है बेटा। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, वो इसको डिवाइड करता है और इसका रिमाइंडर 7 है और इसमें हमने अननोन के की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो बेटा आपने स्टार्ट करना है जी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। लेट कर लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या जी हमारे पास x³ प्लस x² प्लस x प्लस के। आप इसमें पुट कर दें सिंपल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन दैट x इज इक्वल टू -1। तो क्या आएगा जी f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस के। तो ये आएगा जी मेरे पास -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर आएगा जी 1 प्लस -1 एंड प्लस के। यहाँ से बेटा ये कैंसिल आउट, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी k -1 आ जाएगा। जब आपने -1 पुट किया तो रिमाइंडर क्या आ गया जी k -1। एक हमें रिमाइंडर गिवन है, वो बेटा हमारे पास किसकी इक्वल है 7 के। ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है, तो इसका मतलब है k -1 इज इक्वल टू क्या होगा 7। सो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 + 1, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 8। तो ये बेटा मेरे पास k का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है बेटा, लेकिन पहले क्वेश्चन देखें ना आप 9 और 10, और उससे पहले आप जो प्रीवियस क्वेश्चन था जिसको हमने सिंथेटिक डिवीजन से p और q की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था, तो उसमें भी हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज किया था। यहाँ पे उसने हमें बाउंड किया कि आप फैक्टर थ्योरम को यूज करें। फैक्टर थ्योरम क्या होता है बेसिकली कि आप उसमें वो वैल्यू पुट करें उसके पॉलिनोमियल के अंदर और उसका रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। लेकिन जो हम पुट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी उसने हमें कंडीशन दे दी है। देखें, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ x + 1 x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टर्स हो, सॉल्यूशन हो, जीरोस हो, रूट्स का लफ्ज यूज करें तो वो बेसिकली बात एक ही कर रहा है कि उसका रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो आपने बेटा क्या करना है, दो जो है जैसे आप रिमाइंडर करते हैं, देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उस पे आए तो हम इसका सोल्यूशन लेके चलते हैं, देन हमें आइडिया हो जाएगा। आप इसको लेट करें कि f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास इक्वल है, जो पॉलिनोमियल है वो क्या है जी x³ प्लस px² प्लस का qx एंड प्लस 3। ये बेटा हमें दिया गया है। आप इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो लगाएं, पुट करें आप इसमें, पुट x + 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। यहां पे लगाएं f ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आएगा -1 का क्यूब प्लस p इंटू -1 का स्क्वायर प्लस q इंटू -1 एंड प्लस 3। सो f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1p मल्टीप्लाई करके जस्ट p प्लस माइनस q एंड प्लस 3 ये आ जाएगा। इन दोनों को हल कर लें तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p - q प्लस का 2 बेटा ये आ जाएगा। अब देखें उसने हमें कहा था सिंस x + 1 इज द फैक्टर ऑफ, यही फैक्टर थ्योरम है, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर वो फैक्टर है पॉलिनोमियल का देन आपके पास जो f ऑफ -1 होगा वो फिर किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। रिमाइंडर है बेसिकली, तो आपके पास अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो यहां पे लगाएं तो बेटा क्या आएगा जी p - q प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ गया। अब यहां से p की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा जी q - 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो ये मेरे पास यहां पे एक फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद बेटा आप नेक्स्ट क्या करें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, तो स्मॉल 1 कह दें। तो बेटा आपके पास नेक्स्ट जो है वो आप पुट कर दें, नेक्स्ट जो उसका फैक्टर है वो क्या है जी x - 2 है। तो अगर ये x - 2 है
x minus 2 is equal to 0 mean that x is equal to 2 in इक्वेशन नंबर 1 स्मॉल 1 में मैं लगा रहा हूं। जब आप यहां पे लगाते हैं तो क्या आता है जी, f of 2 is equal to 2 का क्यूब प्लस p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस q इंटू 2 एंड प्लस 3। इसको आप हल करें तो क्या हमें मिलता है जी, ये देखिएगा 8 प्लस 4p एंड प्लस 2q एंड प्लस 3, बेटा ये आ जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा 4p प्लस 2q एंड प्लस 11। तो ये मेरे पास आ गया जी f ऑफ 2। आप उसे बताएं सिंस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये फैक्टर है पॉलिनोमियल का, देन आपको पता है कि फिर जो इसका रिमाइंडर होगा f ऑफ 2 वो किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 4p प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ जाएगा। आप बेटा क्या करें, अगर आप इसमें सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो 4p प्लस 2q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 11। यहां पे आप क्या करें बेटा, ये जो p की वैल्यू है यहां पे पुट कर दें, पुट p इज इक्वल टू q माइनस 2। जब आप यहां पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये देखिएगा 4 इंटू q माइनस 2 प्लस 2q इज इक्वल टू माइनस 11। मल्टीप्लाइंग कर दें, 4q माइनस 8 प्लस 2q इज इक्वल टू माइनस 11। 8 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का जो है। तो बेटा ये मुझे मिलेगा 4q प्लस 2q, तो क्या जवाब आएगा 6q, और ये आएगा मेरे पास माइनस 11 प्लस 8। तो ये आ गया जी 6q इज इक्वल टू माइनस का 3 बेटा। सो q इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3/6, मतलब q इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1/2। तो मेरे पास जो q का आंसर है वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा। अब यही q की वैल्यू आप लगा दें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। सो पुट इन 1, तो जब आप 1 में लगाएंगे सो p इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 2, एलसीएम टेक, एलसीएम 2 माइनस 1 माइनस 4। सो बेटा p का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 5/2। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमारा चलेगा जी क्वेश्चन नंबर 10 भी। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करें। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लेट कर लें कि f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है जी, उसका पॉलिनोमियल है जी हमारे पास 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। तो बेटा आप इसमें पहली वैल्यू लगाए, देखें उसने खुद दिया हुआ है, उसने कहा यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ -2 and 2 आर दी रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट्स हैं तो भी रिमाइंडर 0। बात मैंने यही की थी, रूट्स का लफ्ज यूज करे, जीरोस का यूज करे, सोल्यूशन का यूज करे, तो बेसिकली वो फैक्टर थ्योरम की ही बात कर रहा है। तो आप इसमें 1 बाय 1 स्टूडेंट्स क्या करें, एक दफा 2 पुट करें, एक दफा -2 पुट करें। तो जब आप इसमें 2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2, तो क्या आएगा जी, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 का क्यूब एंड प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर एंड प्लस a इंटू -2 प्लस b एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद ये हमें बेटा मिलता है जी f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब 8 से मल्टीप्लाइंग करेंगे -8 होगा, तो ये आएगा जी -16। तो 2 का स्क्वायर 4 4 4 16, तो ये आ गया जी 16 एंड -2a प्लस का b। बेटा यहां से ये कट जाएगा, सो f ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2a प्लस b। ठीक हो गया, ये आ गया जी -2a प्लस b। ठीक है, आप इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 कह दें। उसी तरह कर सकते हैं, उसे बता दें साथ में ही, अगर ज्यादा उसी सेम पैटर्न पे करना चाह रहे हैं आप, तो आप उसे बताएं सिंस -2 इज द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल है देन आपको पता ही है कि फिर जो रिमाइंडर है -2 वो किसकी इक्वल होता है जी, 0 की इक्वल होता है। तो -2a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें अब। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करें, दूसरी वैल्यू अपनी इक्वेशन में लगाएं स्मॉल 1 में। तो आप उसमें पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर
स्मॉल 1। तो जब 1 में लगाएंगे तो क्या आएगा जी, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। तो ये मेरे पास आएगा जी 2 का क्यूब 8, 8 2 जार 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जार 16 एंड प्लस 2a प्लस का b, ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा जी 32 प्लस 2a प्लस b। सो f ऑफ 2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको पता है कि 2 जो है इज दी रूट्स का लफ्ज यूज किया उसने, इज दी रूट्स ऑफ दी पॉलिनोमियल। अगर वो पॉलिनोमियल का रूट्स है तो देन स्टूडेंट्स हमारे पास जो f ऑफ 2 है वो इक्वल टू क्या है जी, 0 है। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप उसकी वैल्यू को पुट कर दें। तो बेटा जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो ये हमें मिलता है जी 2a प्लस b इज इक्वल टू, बल्कि अभी आप लिख लें प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख लें 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का बेटा आपके पास आ जाएगा जी 32, ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे बेशक एक और आप ये काम कर लें कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा मजीद अगर इस अंदाज में लिख लें, ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा, इसको इस साइड पे ले जाएं तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव 2a, ऐसे ही है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो ये वैल्यू यहाँ पे लगाएं आप, b की जगह पे आप लगा दें पुट b इज इक्वल टू 2a। तो जब आप यहाँ पे लगाएंगे 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 32, तो यह आएगा जी 4a इज इक्वल टू माइनस 32। सो a इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 32 बाय 4। सो a इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 4 8 जार, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, इसके बाद ये वाली वैल्यू आप उठा के बेटा 1 में लगा दें, पुट इन 1। तो जब आप 1 में लगाएंगे तो बेटा b का आंसर क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 8, लाइक b इज इक्वल टू माइनस का 16। तो ये मेरे पास फाइनली स्टूडेंट्स a और b का आंसर भी आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज 9.1 जो है वो कंप्लीट हुई। इंशाअल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट हम थोड़ी सी एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो डिस्कशन करेंगे। इस एक्सरसाइज में अगर किसी किस्म का कोई स्टूडेंट्स क्वेश्चन हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।